हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें मैंने बोला था कि आई विल बी कमिंग विद पॉडकास्ट। सोलो पॉडकास्ट भी होगा, किसी के साथ भी पॉडकास्ट होगा। और पॉडकास्ट का जो थीम है वो बेसिकली रहेगा फिटनेस से रिलेटेड, मेनली फिटनेस से रिलेटेड रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आउटसाइड वर्ल्ड में जो चल रहा है वो भी जाएंगे थोड़ा बहुत। व्हाट टीनेजर्स वेंट थ्रू व्हेन दे स्टार्टेड देयर फिटनेस जर्नी एंड ऑल, थोड़ा बहुत देखेंगे। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तभी आप लोग आए हो इस जगह देखने के लिए। तो बेसिकली मैं आज आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बताऊंगा, कैसे मैंने शुरुआत करी, कब मैंने शुरुआत करी, और मेन बात क्यों शुरुआत करी, वाई। सो आई विल गिव द रीजन वाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं एक छोटी सी जगह से बिलोंग करता हूँ, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। माई नेम इज़ अभय चुरामनी। वो आ जाएगा आपको साइड में दिखा हुआ, ऊपर देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने जब ये शुरुआत करी थी, इट वॉज इन 2019। सो छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। जब नया साल आता है, सो एवरीवन टेक न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ठीक है, सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि सबको फिट होना है, या कोई किसी को एक अचीवमेंट इस साल पूरा करना है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। मेरा भी एक ऐसा ही था। अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब करना ही है। ऐसे रैंडमली मैंने सोचा कि यार 2019 में फिट रहेंगे। ठीक है, कुछ मुझे नहीं पता था कि कैसे चलना है, क्या करना है, एक्सरसाइज क्या होती है, क्या नहीं होता, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन एक जो बदलाव आया, वो बदलाव ये था कि मैंने थोड़ा बहुत खाने पे कंट्रोल किया। कंट्रोल ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी नहीं खाता था, मैं सब कुछ खाता था। बट पहले जो घाई 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 करता था मैं खाने को लेके, वो थोड़ा कम हो गया शुरुआत में। फिर देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नहीं, धीमे धीमे चलते हैं, करते हैं करके। लेकिन मैं कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था। मैं कोई भी जिम नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल एक्टिविटी एकदम जीरो है। बट वही है कि एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में बात चली गई कि मेरे को करना है, कि मेरे को इस साल हेल्दी रहना है। तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको वो तरीके दे देता है जिससे आप उस जगह पहुंच पाते हो, है ना। तो एक तरीका मेरे लिए आया जो कि मैं कहूंगा इट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे कहते हैं। लेकिन क्या है वो, अभी आप लोग शौक भी होगे, जानोगे वो क्या था। तो यार हमारे को ना आदत ये पड़ी हुई है एज इंडियंस, जब तक अपने अंदर कुछ आता नहीं है ना करने का, वो अंदर से जज्बा नहीं आता कि यार करना ही है, वो तब तक कोई नहीं करता, है ना। अपनी मतलब फटी पे ही नाचोगे तुम, उससे पहले तो नहीं नाचोगे। मेरे साथ भी यही केस था। तो मेरे को ना थोड़ा सा अप्रैल के मंथ में हल्का सा चेस्ट में पेन होने लगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का ऐसे पिंच टाइप का सा पेन होने लगा कि कोई मुझे पिंच चुबा रहा है, ऐसा पेन चेस्ट में। अब मैंने यार एक दो दिन तो ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा ठीक है चला जाएगा करके। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा बढ़ता गया। एक रात ऐसी आई कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ और मैं सो नहीं पाया उस रात। मैंने कहा ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग आई टॉक टू माई मदर। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। एंड शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है, करते हैं, लेट्स गो टू हॉस्पिटल, लेट्स गो टू डॉक्टर। हम लोग गए डॉक्टर के पास, और वो मुझे याद है आज भी डेट, इट वॉज 12 अप्रैल 2019। हम लोग डॉक्टर के पास गए, और भाई साहब डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर तो मेरे को देख के ही, डॉक्टर को ही दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ गई ऐसा लगा मुझे। उसने मुझे देखा ऊपर से नीचे पूरा स्कैन किया, टॉप टू बॉटम, एंड ही वाज लाइक व्हाट हैपेंड। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे पेन हो रहा है मुझे 3-4 दिन से। तो उन्होंने बोला कि आपको छूटते ही डायरेक्ट स्टार्ट, कोई थायराइड है, कुछ मेडिकेशन? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो कोई दिक्कत? मैंने कहा बस यही दिक्कत है जो बताया है। तो ही वॉज लाइक अच्छा, हम लोग आपका पहले वेट चेक करेंगे। तो ही वेटेड मी एंड आई वाज दैट टाइम इट वाज 125 पॉइंट समथिंग कुछ आया था। आई वाज शॉक्ड, माय मदर वाज शॉक्ड, द होल लाइक और टू से पैरामेडिकल स्टाफ वाज शॉक्ड। वो सब छोड़ के भाई उन लोगों ने मेरे पास आए, नर्स, ठीक है, कंपाउंडर, डॉक्टर तो था ही, सब लोग मेरे को देख रहे हैं ये कौन आ गया, भला कौन आ गई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने सारे चेकअप रिकमेंडेशन सब एकदम प्रिस्क्राइब करा मेरे को कि भाई ये सब कराओ, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड शुगर, थायराइड, सारा सब कुछ।
यूरिन वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस जब अगले दिन रिपोर्ट आई इट वॉज ऑल नॉर्मल. सो बट डॉक्टर टोल्ड मी कि बिकॉज यू आर ओवरवेट, तो आपके चेस्ट पे स्वेलिंग है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर हैविंग पेन. तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं, बट डॉक्टर है, वो काफ़ी सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी कि भाई ये लो, और भाई बीपी वगैरह का. हाँ मेन तो बताना ही भूल गया. तो सबसे पहले उन्होंने मेरी पल्स चेक करी. इट वॉज 102. भाई पल्स 102 किसका होता है? एंड दैट टाइम आई वॉज 18-19, ठीक है, ईयर्स ऑफ एज. उसने फिर बीपी चेक किया, बीपी ऊपर का आ रहा है मेरा, व्हाट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160, डायस्टोलिक वॉज 130-140, और कोई इसमें झूठ नहीं है, वो ऐसे इतना आ रहा है. सब लोग शौक है जस्ट बिकॉज मैं ज़्यादा एज का नहीं था. डॉक्टर्स लाइक यू आर फाइन इन लाइफ, ये अगर 30 से ऊपर होते तो कहानी कुछ भी हो सकती थी. फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ये हो रहा है करके, और बोला आप 1 हफ्ते बाद आओ. फिर मैं 1 हफ्ते बाद गया. 1 हफ्ते बाद गया, 2 किलो बढ़ गया. 125 था 127 हो गया. डॉक्टर की भी फट गई. डॉक्टर भी कह रहा है कि भाई ये क्या हो गया. डॉक्टर इज लाइक कि ये तो पहला ऐसा कोई केस आया मेरे पास कि इसका ऐसे कैसे हो सकता है. अच्छा, आई वॉज ऑल्सो इन शॉक कि हाउ इज दिस पॉसिबल, कि अगर मेरे को अगर बता दिया है कि भाई 1 हफ्ते मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ इन सेंस कि मैं खा सब कुछ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यार मेरा बढ़ा हुआ है, मेरे को वेट कम करना है, कम खाना है, तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस भी आ जाता है. वो मेंटल स्ट्रेस मेरा बढ़ गया. ये क्या बात हुई. देन डॉक्टर रिकमेंड मी कि भाई काम करो, मेट्रो हॉस्पिटल है उधर चले जाओ, एक ब्रायाटिक सर्जरी होती है वो करवा लेना. मैंने कहा सर ये क्या होता है. वो कहते हैं कि वो ये होता है आपके खाने की नली को ना छोटा कर देंगे जिससे कि आपको भूख कम लगेगी, फिर आप पतले हो जाओगे. मैंने कहा अच्छा ऐसा होगा. मैंने मेरी माँ को देखा, मेरी माँ बेहोश. मेरी माँ कह रही है ये तो क्या ही पैदा कर दिया हमने. मैंने कहा ठीक है. फिर द डे अराइव. इट वॉज 9th of May 2019. फर्स्ट टाइम आई स्टेप इनटू द जिम. मैं गया और मैंने स्टार्ट करा वर्कआउट. मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे एक्सरसाइज का भी नहीं आता था, कैसे करते हैं क्या करते हैं. देसी जिम थी, छोटी सी जिम थी. उसमें जो ट्रेनर थे वो काफ़ी यार सपोर्टिव थे. एंड में पता पड़ा वो मेरे घर के पीछे रहते हैं, तो बोलते अरे तू. मैंने कहा हाँ जी आजा करते हैं. थोड़ा सा उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज वगैरह बताया कि भाई ये ऐसे एब्डोमिन की है, ये वो है, कार्डियो ये वो, सो थोड़ा करवाया. फिर 1 हफ्ते बाद हम दोबारा गए डॉक्टर के पास, और तब मेरा 400 ग्राम कुछ कम आया. 126.8 के आसपास कुछ आया था. पहले 127.2 हो गया था. सो द डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी. डॉक्टर वॉज लाइक अच्छा हाँ अब इसका 400 ग्राम कम हो गया है, अगर आप ऐसे ही चलते रहे. देन डॉक्टर साहब ने कुछ अपना मैथ्स कैलकुलेट किया, लाइक कि विद इन 1 ईयर यू विल बी कम अंडर 100 kg. तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सवाल किया मैंने उनको. मैंने कहा सर एक बात बताओ, अगर मैंने अपनी थोड़ी मेहनत बढ़ा दी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दिया और मेरा वेट कम हो गया, तो क्या मुझे सर्जरी कराने की ज़रूरत है. देन डॉक्टर ने नो इट्स फाइन, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं कराने की, फिर तो सब ठीक है. फिर मैं ऐसे थोड़ा लुक दिया, मतलब उनको नहीं बोला बट मैंने अपने मन में बोला कि मैं आज के बाद आपके पास आऊँगा नहीं. बस ये मैंने बोला. उसके बाद तो भाई कायनात पूरी बदल गई. थोड़ा भगवान ने काफ़ी साथ दिया, माई मदर माई ब्रदर. फिर भाई मैं जिम गया, स्टार्ट किया कार्डियो वर्कआउट. डॉक्टर साहब ने बोला था मुझे कि आप विद इन 1 ईयर यू विल बी अंडर 100 kg. मैं विद इन 6 months आई एट 100 kg. आई वॉज एट 100 kg. तो मैं 6 महीने के अंदर 100 kg पे आ गया था. तो मैंने मई में स्टार्ट किया था, अक्टूबर एंड तक मैं 100 kg पे आ गया था. बट ये जो प्रोसेस था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो यार हर कोई कर लेता है, कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया या कुछ भी नहीं है. काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपने कैसे किया, मेरे घर के पूछते हैं, रिलेटिव्स पूछते हैं. तो ये वीडियो उनके लिए भी है. 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ. देखो कोई मैंने बहुत बड़ा तोप तो किया नहीं है, ऐसा इकलौता नहीं हूँ मैं. ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग कर दिए और कितने सारे लोगों ने किया भी है. मेन चीज़ क्या है, एक तो पेशेंस सबसे नंबर 1, सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज बिलीफ. ये मेरे 3 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा मानता हूँ, और ये जब तक लाइफ लॉन्ग उम्मीद करता हूँ कि फॉलो करूँगा. नॉट ओनली
फिटनेस में काफ़ी सारी चीज़ों में कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता वो थोड़ी एक अलग बात है, बट ट्राई करता हूँ, करूँगा। तो बात ये है, हुआ क्या, इसमें काफ़ी सारी गड़बड़ें भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो कुछ मतलब सब कुछ सही किया होगा। सबसे बड़ी गलती जो मुझे आज भी मतलब लग रही है वो, कि अगर मैंने वैसे नहीं किया होता तो मैं आज हो सकता है एक अच्छा फिजिक में खड़ा होता। मैंने क्या किया, शुरुआत में क्रैश डाइटिंग, कार्डियो, वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं वेट ट्रेनिंग, वो सब मैंने कुछ भी नहीं किया। आई वॉज कम्प्लीटली डूइंग एब्डोमेन एक्सरसाइजेस, कार्डियो, है ना, कम्प्लीटली इग्नोरिंग कार्ब्स, फैट, प्रोटीन वगैरह तो बहुत लेट समझ आई चीज़ें कैसे क्या करना है। मतलब बिल्कुल अगर पतला होना है तो खाना छोड़ दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खाना छोड़ दिया इन सेंस कि कुछ भी नहीं खा रहा था, नहीं सब कुछ खा रहा था, बट मतलब हाँ सॉरी, सब कुछ नहीं खा रहा था। बाहर का तो बिल्कुल बंद कर दिया। घर पे भी जो नॉर्मल हम लोग देसी होम फूड खाते हैं वो भी नहीं खा रहा था। थोड़ा बहुत ले लिया, राइस ले लिया। आई यूज टू हैव ब्राउन राइस दैट टाइम, मैं करता था, मंगाता था, तो जो कि गलत है। ब्राउन राइस खाना गलत नहीं है, बट जो क्रैश डाइटिंग मैंने किया कि नहीं खा रहा हूँ, शुरू में तो आई वॉज नॉट कंज्यूमिंग सॉल्ट ऑल्सो, वेरी लिटिल सॉल्ट, वेरी लेस सॉल्ट। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि मेरा जो वेट तो कम हो गया, बट ऑब्वियसली मैं ऐसा था, ऐसे से ऐसा है, आपने फोटो देखा होगा ऊपर आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि भाई फैट तो चला गया, वेट तो चला गया, बट मेरा जो लूज स्किन हो गया ना, तो उससे क्या हुआ, मेरे एकदम सब पूरा मामला लूज हो गया। गुब्बारा, बलून समझो, अब गुब्बारा है, अच्छा खासा हवा भरी हुई है, अब उसको निकाल दोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू इन्फ्लेट, नहीं सॉरी, व्हेन यू डिफ्लेट तो ऐसे हो जाएगा, लटक जाएगा। तो सेम कहानी मेरे साथ भी हुई, जो कि अभी भी हो रही है। सो आई हैव लॉट ऑफ लूज स्किन। तो अब उसको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसमें अब फैट तो है, लेकिन फैट काफ़ी कम है, इट्स मोर ऑफ वाटर। तो अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, सीखूंगा आप लोगों के साथ कैसे क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर होता है इन सब चीज़ों का भी। तो ये एक गड़बड़ मैंने करी, क्योंकि एक तो मैंने सबसे पहले बहुत जल्दी वेट कम किया। जब जल्दी वेट कम किया तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, अरे इतनी जल्दी वेट तो कम हो ही नहीं सकता, इसने तो कुछ लिया होगा ज़रूर, कुछ मेडिसिन वगैरह, काफ़ी सारे। ये भी तोड़ेंगे, सब बातें करेंगे, है ना, ये मिथ तोड़ना है। किस्सा सुनाता हूँ। मेरे ही घर के बाहर मैं जा रहा था और 2-4 आंटियों का ग्रुप खड़ा था, आराम से वो लोग बात कर रहे हैं, उनका अच्छा हेल्दी टॉक चल रहा है ना। मैं जैसे ही उधर से ऐसे पास किया, अरे ये तो काफ़ी पतला हो गया। और अपने आप ही सवाल, अपने आप ही जवाब बोल रहे, अरे वो दवाई चल रही है इसकी, उससे कम हुआ है इसका। और मैं सोच रहा हूँ मेरी यहाँ मतलब लगी पड़ी है, सुबह 5 बजे उठ के मैं पागल हूँ जो जा रहा हूँ भागने, अपने आप को तोड़ रहा हूँ और ये दवाई से पतले हो जा रहे हैं। अगर दवाई से ही अगर ऐसे पतले हो जा रहे तो मैं तो बहुत बड़ा पागल हूँ, जो इतने टाइम तक मैं वेस्ट किया अपने 19-20 साल। एकदम खा लेता, मैं सही हो जाता। तो वो एक चीज़ थी, मुझे लगा कि नहीं यार, काफ़ी सारे लोगों, काफ़ी सारे मतलब मिसकंसेप्शंस होते हैं कि अच्छा नहीं इसने दवाई खा ली, एक बड़ा मिसकंसेप्शन। देन आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग वे प्रोटीन, कि भाई वे प्रोटीन ये कुछ पाउडर पीता है। मेरे उधर आज भी, अभी भी मेरी दादी कहती है तू क्या पाउडर पीता रहता है, क्या होता है। मैंने कहा ये कुछ तो होता है इससे। अब मैं क्या समझाऊं उनको कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, चलो दादी है, दादी को तो क्या ही समझाना। जो और लोग हैं, जो थोड़े बहुत हैं, जिनको नॉलेज है, वो जब ऐसी फालतू बातें करते हैं कि यार ये क्या पी रहा है, ये पी रहा है, इसी की वजह से इसका वेट कम हो रहा है, ये क्या बदतमीजी है, आप पी लो, आपको पता ही है क्या है क्या नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं लोगों के बारे में जिन्होंने कम किया होता है। मैं बोला ना शुरुआत में कि कम किया, कोई महान काम नहीं किया, गलती भी करी, क्योंकि इस तरीके से इतनी जल्दी वेट गिराना इज नॉट हेल्दी, इट्स कंप्लीटली नॉट हेल्दी, है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ अब थोड़ा मुझे ऐसे नॉलेज हो गया, थोड़ा बहुत मुझे पता है कि मसल कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे बॉडी काम करती है। अगर मेरे को आज अगर बोलते हैं, जैसे मैं स्पोर्ट्स साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरे को अगर बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, मैं बोलता हूँ थोड़ा सिंपल, पहले तो प्रोसेस फॉलो करो धीमे धीमे। ऐसे नहीं कि एकदम सब कुछ बंद कर देना है, मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, कार्ब्स कट, फैट कट, ये वो सो, नहीं, कुछ नहीं करना। धीमे धीमे पहले अपनी आदत बनाओ। मेन चीज़ ये, आदत अगर बना लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी यूज टू दैट थिंग। वो एक फेज में आप यूज टू हो जाओगे, धीमे 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 ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगेंगी। तो ये फिर चीज़ें हुई, फिर अक्टूबर एंड तक मैं 100 आ गया। मार्च 2020 की बात है, आई वॉज एट आई थिंक 83-84 kg के आसपास में हो गया था।
फिर हमारे यहाँ हुई एक डेथ, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे लोग आए। अच्छा हाँ, कोविड का टाइम था ना, तो कोविड के टाइम मतलब स्टार्ट हुआ था कोविड मार्च में, आई थिंक लॉकडाउन लगा था 2020 में। तो उसी टाइम पे शायद से किसी की डेथ हुई थी। एंड लॉट ऑफ पीपल केम, एंड उस टाइम पे हुआ ये कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे देखा। तो देखते ही पहले तो जिनकी यहाँ मौत हुई थी उनको तो भूल गए, मेरे को देख रहे हैं वो लोग कि इसको क्या हो गया, बीमार चल रहे हो आप। मैंने कहा बीमार चल रहा हूँ मैं पिछले 8 महीने से बीमार ही चल रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं जी, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। वो अच्छी बात है करके फिर थोड़ा लोगों ने देखा, अच्छा ये कैसे किया, कैसे। फिर मतलब वही कि लोगों ने पूछना चालू किया कैसे किया, क्यों किया, कब किया, है ना। मेन तो ये था कैसे किया, सब लोग ये पूछते हैं। तो मैंने यही बस सिंपल, जिम में जाता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, खाने पे कंट्रोल है, बाहर का कुछ नहीं खाता। अच्छा करके धीमे धीमे ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। फिर 2020 था, धीमे धीमे फिर एक टाइम एक शब्द होता है प्लेटो। आप प्लेटो हिट करते हो। प्लेटो हिट करने का मतलब होता है कि आपका वेट ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, अटक गया है, रुक गया है। क्यों? क्योंकि आप बहुत टाइम से एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हो, है ना, माय बैड, सॉरी, एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हो कि आपने वही डाइट ले रहे हो, वही वर्कआउट प्लान है, कोई चेंज नहीं है। तो आपकी बॉडी क्या एडप्ट कर जाती है, यूज टू हो जाती है। जब तक कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करोगे तो सेम रहेगा। तो फिर मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करा इन सेंस कि थोड़ा सा मैंने मतलब वर्कआउट तो नहीं छोड़ा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आया। हाँ, बात ये थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट किया 6 महीने के बाद। तो आफ्टर 6 months आई स्टार्टेड डूइंग दिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। फिर थोड़ा उससे यूज टू हुआ, करते मैंने फिर अपनी कैलोरीज बढ़ाई। थोड़ा मैं खाने लगा, नॉर्मल खाना खाने लगा। पहले तो रोटी नहीं खाता था, फिर रोटी खाने लगा, थोड़ा बहुत बाहर का भी खाने लगा। अब क्या होता है ना कि आप इतने टाइम से कम खाते हो, ठीक है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम मैंने तो ख़त्म कर रखा है अपना। एक होता है ना कि हम लोग खाते नहीं है, खाते हैं तो कुछ भी खाते तो लग जाता है। हमारे इंडियंस में काफ़ी दिक्कत है, मेरे घर पे स्पेशली बहुत दिक्कत है ये वाली कि कुछ नहीं खा रहे, खाएंगे तो फिर ऐसा खा लेंगे कि भर जाएगा, पानी भी लग जाता है। सेम केस मेरे साथ भी है। तो फिर धीमे धीमे करा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि अगेन आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। लेकिन मुझे ये पता था कि वेट कम कैसे करना है, ठीक है। वेट कम करना, हाँ ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी एक मिथ ये था कि सिर्फ कार्डियो करो, वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बदली लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर जब मैं इस कोर्स में आया, स्पोर्ट्स साइंस, मैंने चीज़ें जाना कि अच्छा कैसे मसल वर्क करता है, कैसे आपका बॉडी वर्क करता है, क्या फिजियोलॉजी है इसके पीछे, कि भाई इस तरीके से नहीं होता। मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बनाना भी है, प्रिजर्व भी करना है। तो फिर मैंने अपना वर्कआउट प्लान चेंज किया, डाइट चेंज, और फिर मेरे को एहसास हुआ डाइट, भाई आप चाहे कुछ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, डाइट अच्छी नहीं होगी, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोग कहते हैं ऑब्वियसली 70 to 80% इज डाइट, 10% आपका वर्कआउट, 10% आपका रेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर डाइट, ठीक है। जितना आप रेस्ट करोगे, जितना आप बॉडी को एकदम रेस्टिंग स्टेट में रखोगे वो अच्छा है, स्ट्रेस फ्री रखोगे वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछले 1-1.5 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी लास्ट 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने एक फ़ोटो डाला था जिसमें मैंने आई रिड्यूस 50 kgs करके एक फ़ोटो डाला था। कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं किया मैंने, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो मेरे खुद जो 2-4 लोग जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, घर के ही लोग हैं, कोई ऐसे बहुत बड़ी वो नहीं है, हाँ, तो उनका था कि कैसे कम किया। तो एक शॉर्ट वीडियो उनके लिए भी है, तो उनके भी 2-3 जो भ्रम थे, तो आई होप मैंने ख़त्म कर दिया होगा इस छोटी सी वीडियो में कि भाई थोड़ा बहुत करना पड़ता है। कोई पाउडर, कोई दवाई की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और अगर आपको कोई बोल रहा है ये सब, तो प्लीज़ ऐसे बहकावे में मत आएं कि किसी भी चीज़ से कुछ हो जाता है। मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ मैंने बहुत बड़ा महान काम नहीं किया, मैंने खाया था, उसको निकाल रहा हूँ, अभी भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। अभी भी मेरा वेट 77, 78, 79 के आसपास है। ये भी तब ये है कि जब मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद अभी बीच में ये कि ऑब्वियसली मैं काफ़ी टाइम से कैलोरी डेफिसिट में हूँ, तो मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी लो है और स्लो भी हो गया है। तो इसको बूस्ट करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें मेन तरीका है कि आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग करो। जितना ज़्यादा मसल गेन करोगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो वो तो साथ में चल ही रहा है। फिर थोड़ा सा मैं अभी अपना कैलोरी बढ़ाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत कम खा रहा हूँ। तो देखता हूँ मैं मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज कितना है, फिर उसके हिसाब से अपन ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन तो खैर बात की बात है। तो मेन जो ये वीडियो था, मेन वीडियो ये था कि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे शुरू करी
और क्यों शुरू करी, क्यों का जवाब आपको मिल गया होगा कि भाई मैंने एक रिजोल्यूशन तो लिया था बट उसको इतना मैं काम नहीं कर रहा था उसके ऊपर। धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके बाद से तो मेरे ऐसे दिमाग के प्रोजेक्ट खुल गए कि मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं रखा, जान है तो जहान है। ठीक है, तब से एक वो है कि मेरे लिए मेरी हेल्थ प्रायोरिटी पे है। मेरे को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा बट हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। चाहे मेरे को वर्कआउट करना है, चाहे मेरी डाइट को लेके हो, कुछ दिन ऊपर नीचे होता है मैं मानता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ सब कुछ चलता है, बट हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी। तो इसी के साथ बस एक यही मैसेज देना था आपको, यही मेरे को थोड़ा बताना था अपने बारे में कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी 2019 से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके आज 23 के एंड पे खड़े हैं हम। अक्टूबर एंड में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको शायद से मिलेगा शायद से नवंबर में स्टार्टिंग में। तो यही मेरे को बताना था। कितने 5 साल हो गए यार, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल आसपास हो गए। तो एकदम कुछ नहीं होता, प्रोसेस है, टाइम लगता है। और सही बात है, मैगी नहीं बन रही कि आप 2 मिनट में या 2.5-3 मिनट में बना लोगे। जितना ज़्यादा शुरू में बोला मैंने 3 चीज़, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, बिलीफ, 3 चीज़ रहेगा तो बॉडी काम करती है। कोई मैं महान आदमी नहीं हूँ, कोई मैंने महान काम नहीं किया, बस एक छोटा सा बताना था कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे मैंने शुरुआत करी, अभी कहाँ खड़ा हूँ। अभी मेरा कोई फिजिक बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा क्या, मैं एक तरीके से मैं अपने आप को रेट करता हूँ, मैं माइनस में था, अभी मैं 0 पे आया हूँ। अब यहाँ से मेरे को प्लस में जाना है कि भाई अगर मैं रेटिंग दूँ 0 to 10 या 1 to 10, तो मैं नेगेटिव में था, नेगेटिव से मैं 0 पे आया हूँ। अब यहाँ से मुझे अपनी फिजिक बनानी है, एक अच्छा जो एक होता है एथलेटिक बॉडी जो मुझे पसंद है वैसा एक बनाना है। तो उस पर काम चल रहा है और आई होप कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग देखोगे कि मैं अगर अच्छे से करा, मेहनत करी और भगवान ने साथ दिया तो ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। तो बस यही इस वीडियो के बारे में बताना था, मेरी एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, मैंने कब शुरू किया और कहाँ हूँ आज मैं, बस यही बताना था आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। किसी को भी टारगेट नहीं करा है कि पर्टिकुलरली इन लोगों को कुछ नहीं, बस मैंने जो मेरे मन में था, जो मेरे को बहुत टाइम से बताना था लोगों को, जो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपने कैसे किया और थोड़ा बताओ अपने बारे में और क्या था कैसे था, बस थोड़ा सा यही इसके बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगली वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन हाँ जल्दी आएगी, और वो भी काफ़ी फन वीडियो है। वो शायद से सोलो पॉडकास्ट नहीं होगा, वो किसी और के साथ पॉडकास्ट है, और वो भी शायद से एक हिंट दे देता हूँ छोटी सी कि वो शायद से किसी एक बॉडी बिल्डर के साथ पॉडकास्ट करूंगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।